कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधानता देकर ही इस विश्व की रचना हुई है और इस सिद्धांत के अनुसार जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जीव जो कर्म करता है उसे उसका फल भोगना पड़ता है। जिन कर्मों का फल उसे प्राप्त हो जाता है, वर्तमान काल के रहते, जीवन के रहते, वर्तमान जीवन के रहते, वो उसका क्रियामान कर्म है। और जिन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हुआ, वर्तमान काल में नहीं हुआ या इस जीवन में नहीं हुआ, तो वो सारे कर्म संचित कर्म की श्रेणी में आते हैं। तात्पर्य कि वो नष्ट नहीं हुए, उनका अस्तित्व है, लेकिन वो संचित अवस्था में है। और जब संचित कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है, संचित कर्मों का वो भाग इसका फल हम भोग रहे होते हैं, इस समय नहीं तो काफी समय बाद, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, वो सब हमारा प्रारब्ध है। उससे हमारे प्रारब्ध का निर्माण होता है। उन संचित कर्मों से ही हमारा प्रारब्ध बनता है और हमें भोगना पड़ जाता है। जो प्रारब्ध का रूप धारण कर लेता है वो हमारी नियति बन जाती है। वो निश्चित हो जाता है कि अब हमें उसका फल भोगना ही है। वो सब हमारा प्रारब्ध है। हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख, जो कुछ भी आ रहा है, मान सम्मान, यश अपयश, लाभ हानि, जिस रूप में भी हमें प्राप्त हो रहा है, वो सब कुछ हमारे प्रारब्ध से ही है, प्रारब्ध के कारण ही है। ये कर्मों की गति है। जीव कर्म करता है, फल भोगता है, कर्म करता है, फल भोगता है, यही उसका काल चक्र है। फिरत सदा माया करी प्रेरा, माया से प्रेरित होकर कई प्रेरणाएं हैं, कई कारक हैं, कई परिस्थितियां हैं जो जीव से कर्म करवाती हैं और वो कर्म करता है। अनेकों प्रकार के कर्म करता है, माया के वशीभूत होकर संसार के भोग विलास को प्राप्त करने के लिए, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए, अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, अनेक चीजों को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के कर्म करता है। अपने आप को सुखी बनाने के लिए, ज्यादा सुखों का भोग करने के लिए, भोग विलासता पूर्ण जीवन जीने के लिए वो अनेकों प्रकार के कर्म करता है और अनेकों तरह से करता है। और फिर जैसा जैसा करता है उसे वैसा वैसा भोग प्राप्त भी होता है, सुख के रूप में, दुख के रूप में। जो वो देता है बदले में उसे दिया जाता है। अगर नकारात्मकता फैलाता है तो बदले में उसे नकारात्मकता ही दी जाती है। सकारात्मकता फैलाता है तो बदले में उसे सकारात्मकता ही दी जाती है। अच्छाई फैलाता है तो अच्छाई दी जाएगी, बुराई फैलाएगा तो बुराई दी जाएगी। ये प्रकृति का सिद्धांत कुछ इस प्रकार से चलता है। जीव को अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, उसे कर्मों का फल मिलता है और उसको अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की कष्टों का भोग होता है और इसी प्रकार उसका जीवन चलता है। अनेक प्रकार की प्रेरणाएं इस माया से प्रभावित होकर इस जड़ जगत में, इस नाशवान जगत के अंदर, परिवर्तनशील संसार में, परिवर्तनशील सृष्टि के भीतर जीव अनेकों प्रकार से अपनी परिस्थितियों से प्रेरित होकर, विचारों से प्रेरित होकर, संगत से, जिस संगत में रहता है, जिस कंपनी में वो रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, जिस समाज में वो रहता है, जिस परिवार में वो रहता है, अनेकों तरह से उसको अनेकों प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं और उन प्रेरणाओं के वशीभूत वो सुख और दुख का भोग करता है। कभी दुखी होता है, कभी उदास होता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी हर्षित होता है, सुखी हो जाया करता है, खुश हो जाया करता है। तो अनेकों
अनुभूतियां उसे होती हैं और अनेकों प्रेरणाएं उसे मिलती हैं इस संसार से कर्म करने की। जैसे परिवेश में रहा, जिसके प्रभाव में रहा, उसके प्रभाव में वो कर्म करता है और प्रभावित होकर, प्रेरित होकर, माया से प्रेरित होकर अनेकों कर्म कर देता है और इसे कर्म बंधन में बंधा रहता है। कर्म करता है, फल भोगता है, एक शरीर को प्राप्त होता है, एक देह को प्राप्त करता है, उस देह का कर्मों के वशीभूत, फिर उस देह का त्याग करता है, फिर दूसरे शरीर को धारण करता है। ये काल चक्र, ये कर्म चक्र बना रहता है। कर्म करना, फिर फल को भोगना, फिर कर्म करना, फिर फल को भोगना, फिर कर्म करना, फिर फल को भोगना। एक कर्म किया, उससे फल की प्राप्ति हुई, उस फल के वशीभूत दूसरा कर्म कर दिया, दूसरा कर्म कर दिया। जैसा परिवेश मिला, जैसी प्रेरणाएं मिली, वो उस प्रेरणाएं से, उस माया से प्रेरित होकर उसने दूसरा कर्म कर दिया, फिर उसका फल मिलेगा, फिर और कर्म करेगा, फिर फल मिलेगा। कर्म फल और फिर फल ही कर्म का आधार बन जाया करता है और ये चक्र चल पड़ता है, ये काल चक्र चल पड़ता है जिसके अंदर जीव भटक रहा है। बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। ये प्रभु, जब उसके मन में इच्छा होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं इस काल चक्र से, इस कर्म चक्र से मुक्त हो जाऊं, तो प्रार्थना करता है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, मैं थक गया, मुझे इस काल चक्र से मुक्त करो, मुझे इस कर्म चक्र से मुक्त करो। प्रार्थना करता है, मन में इच्छा जागृत होती है और ऐसी इच्छा ही प्रार्थना का रूप धारण कर जब प्रसारित होती है भक्त के हृदय से, के जीव के हृदय से, उस पर कृपा होती है, उसे वैसा साधन प्राप्त होता है, ऐसी सुविधाएं, ऐसी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं जिससे कि वो मुक्त हो सके, इस चक्र से निकल सके। और ये काल चक्र है, प्रत्येक जीव इस काल चक्र में भटक रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, कर्म करता है, फल का भोग कर मिलता है, अनेकों परिस्थितियां बनती हैं, अनेकों कारण बनते हैं, कर्म, संस्कार, परिवेश, परिवार, हम कहाँ पर हैं, किस संगति में हैं, कैसे लोगों के बीच रहते हैं, उनसे हमें कैसे विचार मिलते हैं, हम हमारे पास कैसी परिस्थितियां हैं, हमारे मन की अवस्था कैसी है, हम साहसी हैं, हम डरपोक हैं, हम त्यागी हैं, हम लालची हैं, हम क्या, हमारी वृत्ति है, अनेकों प्रकार की वृत्तियां हैं, अनेकों जन्मों में किए गए कर्मों से वृत्तियों का निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि वृत्ति क्या होती है। अनेकों जन्मों में किए गए अनेकों कर्मों से वृत्तियों का निर्माण होता है और फिर उन वृत्तियों के वशीभूत जीव आगे भी कर्म करता है, उन वृत्तियों के वशीभूत रहता है, आगे भी कर्म करता है और उसके फल का भोग करता है। तो कई कारण बनते हैं, कई जगहों से प्रभावित होता है, कई परिवेश में रहता है। बुरे परिवेश में रहता है तो बुरा काम करना शुरू कर देता है, अच्छे परिवेश में रहता है तो अच्छा काम करना शुरू कर देता है। जैसी संगति मिलती है, जिन बातों से प्रभावित होता है, जिन संस्कारों से प्रभावित होता है, कई तरह के उसके जीवन के अनुभव होते हैं। कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ सुखदायी अनुभव होते हैं, कुछ दुखदायी अनुभव होते हैं। उन अनुभवों से जो सीखता है और प्रभावित होता है, उनके वशीभूत कर्म करता है, सुख दुख का भोग करता है और कई कारण बन जाते हैं। कई बार उसके शरीर में बीमारियां लग जाती हैं, कई बार कोई दुख आ जाता है, कई बार कई लोग शत्रु बन जाते हैं, उन शत्रुओं से दुख मिलता है, कई बार कई मित्र बन जाते हैं, उन मित्रों से सुख की प्राप्ति होती है। तो कई तरह की प्राप्ति कई कारकों से होती है, कई कारणों से बनती है और मनुष्य का जीवन चलता है, जीव जीता है अनेक प्रकार के सुख दुख भोगते हुए। कुछ लोगों का मानना है कि जीवन के अंदर, हमारे अंदर जीवन में कई बार बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है, बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है। कुछ लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कुछ नहीं कर पाए या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा घाटा लग गया व्यापार में, काम धंधे में, तो किस्मत को, अरे हमारी किस्मत खराब है। कुछ अपनी कहते हैं कि हमारा ग्रह खराब है। जो कुछ है सब प्रारब्ध से है, सब कर्म से है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, हमें तो ऐसा वरदान मिला है।
पीछे हमने प्रारब्ध कर्म की विवेचना में श्रवण किया कि भीष्म पितामह को वरदान मिला उनके पिता से, इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन उस इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण अर्जुन ने उन्हें बाणों के शैया पर लिटा दिया, सुला दिया, लेकिन फिर भी जीवित है। शरीर का एक एक अंग अर्जुन ने भेद दिया, लेकिन फिर भी उस देह को प्राण नहीं छोड़ रहे हैं, जीवित रहने की इच्छा है और बहुत ही असहनीय कष्ट हो रहा है, बहुत ही असहनीय कष्ट को सहन कर रहे हैं, लेकिन जीवित है। तो ये कैसा वरदान है जो दुख का कारण बन रहा है, जो दुख लाने का कारण बन रहा है। तो वरदान है, कोई श्राप का दावा करता है हमें तो श्राप मिल गया है, तो हमारे ऊपर तो ये चीज है, हमारे ऊपर तो ग्रहों का प्रभाव है। कुछ लोग शनि के 7.5 से बड़े परेशान रहते कि हमारे तो 7.5 चल रही है, अब शनि की 7.5 चल रही है, अब जितने समय तक चलेगी अब जो है वो नुकसान ही नुकसान होना है, फायदा तो होना ही नहीं है। कोई राहु की महादशा से परेशान है, किसी के ऊपर राहु की महादशा चलती है तो वो उससे परेशान है। काल सर्प दोष है, किसी के कुंडली में मंगल दोष है तो बोल रहा है कि मेरे कुंडली में मंगल दोष है, इसीलिए ये सब हो रहा है, इसलिए मेरा व्यापार नहीं हो रहा, शादी ब्याह नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तरह तरह की चीजें, तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह की बातें। लेकिन सत्य क्या है? क्या ये जितने परिवेश हैं क्या झूठे हैं? क्या किस्मती, बदकिस्मती, वरदान, श्राप ये सब कुछ नहीं होता? या ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता जिस कारण से मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं? ये सारे परिवेश अपनी सत्यता को बनाए हुए हैं। श्राप भी होता है, वरदान भी होता है, ग्रहों का प्रभाव भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मनुष्य का के जीवन में जो सुख और दुख आ रहा है उसका जो मूल कारण है, जो जड़ है वो तो मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म है। पिछले जन्मों में किए गए उसके अपने कर्म है, उसके संचित कर्म, जो प्रारब्ध का रूप धारण कर कर उसके सामने आते हैं, प्रारब्ध का रूप धारण कर कर उसके जीवन में आकर उसे सुख और दुख प्रदान करते हैं। लेकिन उस कर्मों के भोग के अनेक कारण बनते हैं, कई कारण बनते हैं। क्रांत ग्रहों का दोष भी हो सकता है, श्राप भी हो सकता है, वरदान भी हो सकता है, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। लेकिन वो सब एक बहाना है, मूल कारण तो मनुष्य का कर्म ही है। और उन कर्मों के आधार पर ही ग्रहों की दशा भी निश्चित होती है। जीवन में सुख और दुख आता है ग्रहों के कारण। अगर हम इस पर विचार करें तो समाज के अंदर थोड़ा सा इस विषय पर हम विचार करें, ग्रहों के विषय पर, तो समाज के अंदर अनेक भ्रांतियां हैं कि ग्रहों का क्या प्रभाव हो सकता है। लोग कहते हैं ना भाई इसके सितारे चमक गए, इसके सितारे बड़े मजबूत हैं, इसके सितारे मजबूत हैं। मतलब सितारे मतलब स्टार्स, ग्रह, पिंड, तो चारों तरफ घूम रहे हैं हमारे पृथ्वी के, तो सितारे बड़े मजबूत हैं। तो बड़े मजबूत है क्यों? सितारों से क्या लेना देना, ग्रह मजबूत है तो एक जन्म के जो ग्रह स्थिति है वो व्यक्ति की फिक्स होती है, वो निश्चित होती है कि इस जीवन के भीतर उसके जीवन में ग्रहों का उसके ऊपर ये प्रभाव होगा। फलाना ग्रह राहु केतु शनि शुक्र बुध मंगल सूर्य चंद्रमा ये अपने अपने तरीके से जो प्रभाव डालेंगे वो सकारात्मक या नकारात्मक होगा, वो सुखदायी या दुखदायी होगा, वो निश्चित है। यही प्रारब्ध है कि एक जीवन का प्रारब्ध निश्चित हुआ करता है। हमारे एक जन्म का प्रारब्ध निश्चित हुआ करता है कि इस जन्म में हमें ये भोग भोगना है तो भोगना है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। हम उससे पलट नहीं सकते, हम उससे बदल नहीं सकते। इस संसार में कोई ऐसी विद्या नहीं है जो उसको बदल के दिखा दे या उसको पलट के दिखा दे। अगर कोई विद्या है तो वो पराविद्या है, वो संसारिक या फिर इन इंद्रियों के द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, वो पराविद्या है। उपाय जरूर है, समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका उपाय नहीं है, हर समस्या का उपाय है। उसी प्रकार से इस काल चक्र का भी उपाय है, इस कर्म चक्र का भी उपाय है।
लेकिन प्रभाव जब ये कर्म हमारे समक्ष आते हैं, हमें जब सुख दुख देते हैं, तो कई आधार लेकर, ग्रहों का आधार लेकर, परिवेश का आधार लेकर कई कारणों से मित्र बनता है, कोई शत्रु बनता है, कई चीजें जीवन में घटती हैं और हमारे साथ बहुत तरह की कोई व्यक्ति आता है, हमारा मित्र बनता है, हमें धोखा देके चला जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। हम कहें कि इसमें ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है, ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, ग्रहों की। इसलिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, हम कहें ज्योतिष विद्या जिसे कहते हैं, इसे ज्योतिष कहा जाता है, द साइंस ऑफ लाइट्स। ज्योतिष मतलब प्रकाश का विज्ञान, ज्योति का विज्ञान, रोशनी का विज्ञान। ये ज्योति का विज्ञान है, साइंस ऑफ लाइट है, क्योंकि ग्रहों से लाइट्स आ रही हैं, वहां से रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, और वो हमें प्रभावित करती हैं, उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। ये ज्योतिष विद्या भारतीय सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। जो व्यक्ति ये कहता है कि एक व्यक्ति आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप ज्योतिष के ऊपर बोलते हैं, ज्योतिष को सही बतलाते हैं, मैं तो ज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं। उसने सबसे पहले घोषणा ये कर दी कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, फलानी संस्था से मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर रखा है, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, लेकिन ये ज्योतिष विद्या सब ऐसे ही होती है। मैंने समझाया कि तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। बोला कि नहीं, हमारी संस्कृति का कोई अंग नहीं है। बोलने लगे अनाप शनाप बहुत सारी बातें, हमारी संस्कृति में इसका कोई वो नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई नहीं। मैंने कि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, भारतीय नववर्ष में विश्वास करते हैं? बिल्कुल, नववर्ष में, विक्रमी संवत में विश्वास करता हूँ। उनका उत्तर था कि हम विक्रमी संवत में विश्वास करते हैं, मैं जिस संस्था से जुड़ा हूं वहां पर विक्रमी संवत को माना जाता है। अच्छा, आप विक्रमी संवत में विश्वास करते हैं लेकिन ज्योतिष में विश्वास नहीं करते, ये बहुत बड़ी विडंबना है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ये तो ऐसे हो गया, आप चंद्रमा की रोशनी में विश्वास करते हैं, चांदनी में विश्वास करते हैं और चांद में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ज्योतिष की सारी गणनाएं तो विक्रमी संवत के आधार पर होती है, सब कुछ उसके आधार पर बताया जाता है। यहां तक कि जो महीनों के नाम हैं वो भी नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर रखे गए हैं, उनके नाम पर रखे गए हैं। इसलिए अपने आप में एक विज्ञान है। जितने भी सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं, जितने भी पिंड हैं, वो किसी ना किसी रूप में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक ग्रह का अपना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्रत्येक ग्रह का। अब मैग्नेटिक फील्ड, कुछ लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट का होता है, तो फिर ग्रहों का कैसा हो? हमें पता होना चाहिए कि हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, ये भी अपने आप में एक मैग्नेट है, एक अपने आप में चुंबक है, और जितने दूसरे ग्रह हैं वो भी अपने आप अंदर चुंबकीय शक्ति को लिए हुए हैं, सब मैग्नेट की तरह काम करते हैं। और जब वो घूमते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। यहां तक कि ग्रहों की बात तो छोड़ दो, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, पिंड के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। तो ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये जो ग्रह है, बड़े बड़े ग्रह, 5 से 7 मीटर के रेंज तक मनुष्य का, आदमी का ब्रेन जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। और जो बड़े बड़े ग्रह हैं, ना जाने कितने दूर तक उनका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उनका प्रभाव, उनसे किरणें आती है, उनसे रोशनी आती है, लाइट्स आती है सूक्ष्म रूप से, और स्थान विशेष के अनुसार हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती है, हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालती है, हमारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, हमारे मन स्थिति, हमारे शारीरिक मन स्थिति का कारण बनती है कई बार। इसलिए ये ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विद्या हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे आप अलग कर ही नहीं सकते संस्कृति से। इसलिए जितने भी ग्रह हैं प्रभाव डालते हैं, ग्रह हैं, फिर ग्रहों के नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और जो विक्रमी संवत जो की गणना है, जो भारतीय सनातन धर्म, भारतीय सनातन संस्कृति का जो कैलेंडर है, विक्रमी संवत के अंदर जो गणनाएं हैं इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होती है। यहां तक कि विक्रमी संवत के अंदर जो महीनों के जो नाम है, जैसे वैशाख का महीना है,
चैत्र का महीना है तो चैत्र का महीना ये चित्रा नक्षत्र के ऊपर इसका नामकरण किया गया है। वैशाख के महीने को विशाखा नक्षत्र के अनुसार नामकरण किया गया है। ज्येष्ठ के महीने को ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर नामकरण किया गया है। कार्तिक मास को जो है कृतिका नक्षत्र के ऊपर उसका नामकरण किया गया है। भद्रा नक्षत्र पर भादो का नाम कर दिया गया है। तो इस तरह से नक्षत्रों के नाम पर महीनों के नाम रखे हुए हैं और फिर उन ग्रहों से और उन नक्षत्रों पर महीने और फिर उन नक्षत्रों को ही 2 या 3 नक्षत्रों को मिलाकर राशियों का निर्माण हो जाता है। फिर उन राशियों के अंदर ग्रहों का वास और फिर किस भाव में जाकर वो ग्रह बैठते हैं और किस भाव में जाकर वो राशि बैठती है, वहां से व्यक्ति के भविष्य, व्यक्ति के जीवन की भविष्यवाणियां की जाती हैं, बताई जाती हैं। उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसका जीवन, इन सब के बारे में उसका वर्णन किया जा सकता है। ग्रहों को देखकर व्यक्ति के जन्म, अगर उसे विक्रमी संवत के अनुसार अगर उसे अपने जन्म के बारे में पता है तो बहुत आसानी से ग्रहों की दशा निकाली जा सकती है कि क्या ग्रहों की दशा उसकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं और उसका क्या प्रभाव उसके जीवन पर होगा। तो ये विद्या अपने आप में पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। ये कोई पराविद्या नहीं है, ये अपरा विद्या है। इसे सीखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करे, जानने की कोशिश करे, सीख सकता है। खुद के अपने जीवन के अंदर अच्छाइयों और बुराइयों, ग्रहों के बुरे और अच्छे प्रभावों को देख सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ग्रहों का बुरा प्रभाव ना हो या ग्रहों का अच्छा प्रभाव ना हो। सबके अंदर अच्छा बुरा प्रभाव का समावेश होता है, लेकिन जो फल की प्राप्ति उसे हो रही है वो अपने कर्मों से। इसका तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं निकलता कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख का निर्धारण ग्रह कर रहे हैं, ग्रह उसका कारण बन रहे हैं। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ है। ग्रह नक्षत्रों का, राशियों का, इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये इतनी वैज्ञानिक, इतने स्पष्ट विद्या है कि आपको 12 राशियां हैं, 12 राशियों के अंदर जो 27 नक्षत्रों का विभाजन है, 12 राशियों में बांटा गया। उन 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। उनके जो सिंबल दिए गए हैं, उनके जो सांकेतिक, जो उनका रूप बनाया गया है, उनको जो नाम दिया गया है, उनके गुणों के अनुसार दिया गया है। सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है। तो इन सब राशियों का नाम भी उनके गुणों के आधार पर दिया गया है। उस राशि के व्यक्ति के अंदर उस राशि से संबंधित गुण आ जाते हैं और उनको जो सिंबल दिया गया है, जो नाम दिया गया है, उनके तत्वों के आधार पर वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, ये तीनों राशियां जल तत्व की राशियां हैं। और ये तीनों जीव जो है, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल से संबंधित है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अग्नि तत्व के राशि है। और ये तीनों जो राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि, इनके अंदर अग्नि की मात्रा, और धनु अर्थात धनु मतलब धनुष बाण जो हमेशा तना हुआ रहता है, तनाव में रहता है, इन तीनों के अंदर अग्नि की मात्रा प्राकृतिक रूप से देखे तो समझ में आ जाता है कि इनके अग्नि की मात्रा ज्यादा है। तो इस ढंग से हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस विद्या को हमारे समक्ष रखा ताकि प्रत्येक मनुष्य सिर्फ संकेत को देखकर, नाम को पढ़कर ही समझना शुरू कर दे कि व्यक्ति के अंदर क्या गुण आ सकते हैं। उसके मून साइन के अकॉर्डिंग, उसके चंद्र राशि के अनुसार उसके अंदर क्या गुण आ सकते हैं। चंद्र राशि इसलिए क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है और सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इस तरह से, और भी दूर कई ग्रह हैं सौरमंडल के अंदर, प्लेटो और नेपच्यून बहुत दूर है, उनका प्रभाव भी हम पर पड़ता है लेकिन बहुत नाम मात्रा की, दूरी बहुत है और उनका आकार छोटा है। बड़े ग्रहों का प्रभाव उनसे ज्यादा, उनका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा बड़े एरिया में होता है, तो वो उस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये ज्योतिष विद्या, ग्रहों से आने वाली रोशनी, ग्रहों से आने वाली रेस, उनका मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें अपने फील्ड के अंदर जब किसी ग्रह की दशा चलती है, महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है, सूक्ष्म दशा चलती है, प्राण दशा चलती है, तो वो अपने प्रभाव में उस समय तक हमें रखता है जब कुंडली के अंदर चलती है। तो मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के पीछे ग्रहों का हाथ है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो उसके जीवन की सफलता है या असफलता है या सुख दुख है वो ग्रहों के अनुसार तो है,
बुरे ग्रह की दिशा में बुरा समय तो आएगा, लेकिन उसके जीवन के अंदर जो कर्म और जो अच्छाई और जो बुराई है वो सब उसके अपने संस्कार पर ही निर्भर करते हैं। बुरे समय में भी कई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और अच्छे समय में भी कई लोग बुरा काम करते हैं। ऐसे कई उदाहरण इतिहास के अंदर हैं कि जिनके ग्रहों की दशा बहुत बुरी थी, जीवन में काल सर्प दोष था, मंगल दोष था। ऐसे कई महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन अगर हम उनकी कुंडली देखेंगे तो पता चलेगा इनके जीवन में तो मंगल दोष था, इनकी कुंडली में तो काल सर्प दोष था, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करके गया कि इतिहास बन गया, इतिहास बन गया, इतिहास का निर्माण हो गया। तो ये कोई महत्व नहीं रखता है। ग्रह भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन व्यक्ति के अपने कर्म संस्कार जो वो लेकर आया है वो उसके साथ बने रहते हैं और उसे वैसी प्रेरणाएं मिलती हैं, और ग्रह दशाएं भी उसी के अनुसार कार्य करती है। एक बहाना है, एक निमित्त मात्र है, लेकिन आधार तो कर्म है। ग्रहों की सत्यता अपनी स्थान पर है, ज्योतिष विद्या अपने स्थान पर है, उसका महत्व अपने स्थान पर है, वो बिल्कुल सत्य है, वो कतई भी झूठ नहीं है, वो कहीं भी गलत नहीं है, वो हर जगह वो सत्य है। लेकिन मनुष्य के जीवन में सुख दुख आने का जो आधार है, जो जड़ है, वो तो उसके संचित कर्म है, और वो संचित कर्म ही प्रारब्ध का रूप धारण कर कर, परिवर्तित रूप को धारण कर कर प्रारब्ध बनकर मनुष्य के जीवन में आते हैं और अनेक प्रकार से सुख और दुख जीवन में लाते हैं। ग्रहों का माध्यम ग्रहों का बने, अन्य परिवेश का बने, किस्मत का बने, बदकिस्मत का बने, वरदान का बने, श्राप का बने, चाहे जिस माध्यम से आए, लेकिन आते हैं। कई माध्यम से दुख आते हैं। दुख आने के अनेकों रास्ते हैं, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो कोई भी हो, जीवन में दुख कहीं से भी आ सकता है। ये कर्मों का प्रभाव है, ये कर्मों की शक्ति है। इसलिए किसी ने कहा कि काल के हाथ में तीर कमान ना देखे बूढ़ा बच्चा जवान। गर्भ में पड़े हुए शिशु को भी उठाकर ले जाता है, जहां उसको बुलाना है वहां बुला लेता है, जहां उसको ले जाना है वो ले जाता है। ये काल चक्र है, ये कर्म चक्र है, और सब एक साधन बनते हैं। ग्रह नक्षत्र, बुरा समय, अच्छा समय, श्राप, वरदान, बीमारी, दुख, किस्मत, बदकिस्मती, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, अमीरी गरीबी, सब हमारे कर्मों का ही फल है। सब हमें अपने कर्मों का ही फल दे रहे हैं। सब अपने अपने जगह पर सत्य है, सबका अपना अपना अस्तित्व है, झूठ नहीं है, लेकिन मिलता व्यक्ति को अपने कर्मों का फल ही है। चाहे ग्रहों के माध्यम से मिले, एक समय चल रहा है, एक महादशा चल रही है, किसी के कुंडली के अंदर मंगल की बहुत अच्छी महादशा चल रही है, चंद्रमा की बहुत अच्छी महादशा चल रही है, उस दशा के भीतर उसे बहुत लाभ होगा। ज्योतिष के पास जाओगे, ज्योतिष बोल देगा कि भाई ये दशा चल रही है, आपका बहुत लाभ होने वाला है, आपको बहुत धन मिलने वाला है, आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, आपको बिजनेस में बहुत लाभ होने वाला है, इतने काल तक आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ये सत्य बात है, वो जो कहेगा वो सत्य निकलेगा। लेकिन इसके पीछे कारण, ग्रह एक माध्यम मात्र है, कारण तो कर्म है। जो मिल रहा है वो कर्मों से प्राप्त हो रहा है, ना कि ग्रह से प्राप्त हो रहा है। ग्रह एक बीच में माध्यम बन गया है कि उस समय तक हमारे पुण्य कर्मों का फल मिलना निश्चित हो गया है। ग्रहों से हम इतना पता कर सकते हैं, ज्योतिष विद्या से हम इतना पता कर सकते हैं। इसलिए ये ज्योतिष विद्या एक बहुत बड़ी खोज है हमारे महापुरुषों की, ऋषि मुनियों की, और ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसके रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, और ये अपराविद्या है। व्यक्ति अपने अध्ययन से, अपनी बुद्धि से, अपने सूझबूझ से इसको सीख भी सकता है, समझ भी सकता है। हमारे महापुरुषों ने उसको हमारे समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि हम उसको सीख सके, जान सके, ग्रहों के प्रभाव को समझ सके, और जीवन में उसका अनुभव भी कर सके कि उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में आ रहा है। तो जीवन इस प्रकार से चलता है, मनुष्य कर्म करता है। लेकिन प्रश्न अब ये उठता है, समस्या ये है कि कर्म करता है, कर्म चक्र में फंसता है, काल चक्र में फंसता है, लेकिन उसे इस काल चक्र से मुक्ति कैसे मिले? सत्य तो ये है कि ग्रहों के भी नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के पीछे मनुष्य का कर्म ही है।
कर्म ही कारण है। इसलिए जब किसी बुरे ग्रह की दशा चलती है, राहु की महादशा है, नीच मंगल की दशा है या मंगल दोष है, और जब किसी बुरे ग्रह, किसी पाप ग्रह की दशा चलती है, अंतरदशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, तो उस समय अगर हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो भी हमें कर्म करने के लिए कहता है, दान पुण्य करने के लिए कहता है, साधना करने के लिए कहता है। क्योंकि योग साधना के द्वारा व्यक्ति अपने ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकता है, बुरे ग्रहों के प्रभाव को रोक सकता है। दान पुण्य के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा वो ग्रहों के प्रभाव को रोक सकता है, उन्हें शांत कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शांति मंत्रों के अंतर्गत ग्रहों को भी शांत करने की बात कही गई। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु, कि सभी ग्रह शांत हो जाए, सब शांत हो जाए। तात्पर्य कि अगर ग्रह के बुरे प्रभाव से भी हमें बचना है तो उसके बुरे प्रभाव से बचने का साधन भी कर्म ही है। मनुष्य पुण्य कर्मों को करे, अच्छे कर्मों को करे, दान पुण्य करे, तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से वो बच सकता है, अपनी रक्षा कर सकता है। कर्म ही आधार है, क्योंकि ग्रहों का भी जो प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई कर्म ही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इसलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म को प्रधानता देकर विश्व की रचना पड़ी है। इस कर्म के सिद्धांत के नियम में मनुष्य, जीव, नर, पशु, देवता सब आते हैं, ग्रह नक्षत्र सब इस कर्म सिद्धांत के अंदर ही कार्य करते हैं। कोई भी इस कर्म सिद्धांत के परे नहीं जा सकता और न जाता है। इस सृष्टि का निर्माण ही कर्म के आधार पर हो रखा है। इसलिए ज्योतिष विद्या अपने स्थान पर कभी गलत नहीं हो सकती और ना गलत है। वो निश्चय ही उस विद्या के माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाले सुख दुख, अच्छे बुरे समय को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आएगा उसका आधार कर्म है। ग्रह तो निमित्त मात्र है, या बाहरी कोई भी परिवेश एक निमित्त मात्र ही है। आधार कर्म है। व्यक्ति के जैसे संस्कार होंगे वो वैसा कर्म करेगा, और जैसे कर्म होंगे वैसे फलों का भोग भोगेगा, सुख और दुख की प्राप्ति करेगा, और संस्कारों के वशीभूत वो कर्म करेगा। और इसी कारण से बुरी ग्रह की दशाओं में भी कई लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए और अपने जीवन को सफल किया, अपने जीवन को कृतार्थ किया, और दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर दी, समाज के लिए किया, देश के लिए बहुत कुछ किया और एक मिसाल कायम कर दिया। ग्रहों की सत्यता अपने स्थान पर है, लेकिन कर्म का सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत है। सब कुछ उसके अनुसार ही संचालित होता है। इसलिए कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो सुख के रूप में प्राप्त हो या दुख के रूप में प्राप्त हो। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहां विराम दूंगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।